हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज आपके चहेते सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी में मैं चर्चा करने वाला हूं MKJ फिक्स डबल सिप की। आप कहेंगे सर मज़ा नहीं आया, आपने स्टाइल से कहिए MKJ फिक्स डबल सिप की। भाई मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैसे करें, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम बिगनर हैं, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप तो कई तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हमें म्यूचुअल फंड के बारे में बताएं। तो मैंने कहा आपके लिए एक बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम बना दिया है जिसको हम बोलते हैं MKJ फिक्स डबल सिप। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम सिंपल है कि बाज़ार जितना नीचे गिरेगा आप उतनी ज़्यादा सिप करेंगे। बाज़ार जितना नीचे गिरेगा आप उतनी ज़्यादा सिप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉच करें। तो आपका सिंपल सा तरीका बेटा, आप हर महीने X अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कितना X अमाउंट आपने इस महीने सिप स्टार्ट करी और आज इंडेक्स कितना है, देखिए आज इंडेक्स कितना है साहब, 11,600 के आसपास है, 650। तो आप ये स्लैब ले लीजिए, 500 का स्लैब लीजिए, 11,500 से लेके 12,000। आपने आज से अपनी सिप स्टार्ट करी, आपने X अमाउंट लगा दिया। अब हर महीने आपने X अमाउंट लगाना है। अगर बाजार नीचे गिर जाए तो फिक्स डबल करना है। कैसे मैं बताता हूँ, X तो करना ही करना है। अब आपने इस महीने इंडेक्स जो है 11,500 और 12,000 के बीच रहा, आपने X लगा दिया। महीने के दौरान कभी भी अगर इंडेक्स 11,500 से नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले 500 के स्लैब में आ जाता है, 11,000 से 11,500 के बीच वाले स्लैब में आ जाता है, तो आपने X अमाउंट और इन्वेस्ट कर देना। वो X तो करना ही था जो आपने रूटीन में किया, अब क्योंकि उसके नीचे आ गया तो आपने X अमाउंट और इन्वेस्ट करना और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगले महीने भी अगर इंडेक्स जो है 10,500 और 11,000 और 11,500 के बीच रहता है तो आपने फिर 2X इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका एक अमाउंट तो इसके लिए, किसके लिए, 11,000, किसके लिए, 11,500 से 12,000 के बीच का। और जब भी इंडेक्स आपका 11,000 और 11,500 के बीच रहेगा तो आपने X और लगाना है, यानी टोटल 2X हो गया। अब मान लो अगले महीने मार्केट जो है और गिर गई, वो आ गई 10,500 और 11,000 के बीच में, तो आपने 11,500 और 12,000 के बीच के लिए X लगाया था, 11,000 और 11,500 के बीच के लिए X लगाया था, तो ये हो गया फिक्स्ड। अब अगर मार्केट 10,500 और 11,000 के बीच में आ जाती तो आपने 2X लगाना है, फिक्स्ड डबल, तो 2 बार फिक्स फिर डबल कर देना। अब उसी दौरान उसी महीने मान लो मार्केट और गिरती है और 10,000 और 10,500 के बीच आ जाती है तो आपने 2X और लगा देना। तो यानी हर स्लैब का फिक्स हो गया। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लोअर रेट पे ज़्यादा पैसा लगेगा, अपर वैल्यूज पे कम लगेगा। आपकी जो सिप की रिटर्न है भाई साहब कई परसेंटेज से बढ़ जाएगी। आपके दोस्त 10-12% कमा रहे होंगे, आप 18-19 कमा रहे होंगे। आपके दोस्त 4-5% कमा रहे होंगे, आप 10-12% कमा रहे होंगे। यानी आप अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज कमा रहे होंगे, आपकी रिटर्न इतनी बढ़ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई? अब मान लीजिए मार्केट एक हायर लेवल पे चली जाती है, मान लीजिए अगले महीने जो है मार्केट 12,000 क्रॉस कर लेती है और 12,000 और 12,500 के बीच आ जाती है। अब आपने 12,000 और 12,500 के बीच के लिए X लगाना है। अगर उस महीने बाजार 12,000 से नीचे आ जाता है, 11,500 और 12,000 के बीच में आ जाता है, तो आपने X और लगा देना है। फिर और गिर जाता है, 11,000 और 11,500 के बीच आता है तो आपने 2X लगाना है, क्योंकि 12,000 और 12,500 के लिए आपका अब X हो गया था, तो 11,500 से 12,000 के लिए भी X रहा फिक्स। अब 11,000 और 11,500 के लिए क्या हो जाएगा, 2X। फिर और नीचे गिरता है बाजार, 10,500 और 11,000 के बीच में आ जाता है तो फिर 2X, क्योंकि 2 बार 2X रखना है। फिर और नीचे गिरता है, 10,000 और 10,500 के बीच आ जाता है तो फिर 4X, क्योंकि X 2X 4X, ऐसे मतलब 2 बार फिक्स करना है फिर डबल करना है। तो फिक्स्ड डबल, बस आपने ये लगाना है और आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बेइंतहा हो जाएगी। चाहे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, देखो कई बार मेरे से भी ये फॉर्मूला लिखता है, देखो आपको तो पता है मैं सच्ची बात बोल देता हूँ, क्योंकि लालच आ जाता है, हमें लगता है बाजार और गिरेगा तब लगाऊंगा। तूफान है, आंधी है, कुछ है, आपको जी मैंने तो ये लगाना है, इस स्लैब में मुझे ये लगाना है, तो जब आपको कंफर्टेबल हो आप लगा दो। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे आप इसको यूँ समझिए, आप अब इस महीने बाजार आ गया
इस वक्त चल रहा है बाजार 11,500 से 12,000 के बीच, आपने एक्स लगा दिया, इस महीने कुछ नहीं हुआ। अगले महीने बाजार जो है 11,000 और 11,500 के बीच ही खुला, सॉरी 11,500 और 12,000 के बीच खुला, आपने एक्स लगा दिया। फिर बाजार और गिरा उसी महीने, अगले महीने यानी नवंबर में, वो आ गया 11,000 और 11,500 के बीच, एक एक्स और लगा दो। फिर उसी महीने ही और बाजार गिरा 10,500 और 11,000 के बीच आ गया, तो एक 2x लगा दो। उसी महीने ही और गिरा तो 10,000 और 10,500 के बीच आ गया, तो 2x और लगा दो। यानी अगर अगले महीने बाजार ज़्यादा गिर गया तो पहले आपने x लगाया, फिर x लगाया, फिर 2x लगाया, फिर 2x लगाया, तो 6 गुना आपने अपनी सिप कर दी। तो जितना बाजार गिरा आपने दबा के दिल खोल के सिप करी, तो आपकी रिटर्न भैया ज़्यादा आएगी आएगी आएगी। आप मेरी बात से राज़ी हैं कि नहीं? अगर मज़ा आ गया तो मेरे साथ गाइए MKJ फिक्स्ड डबल, फिक्स्ड डबल सिप। आपने फिक्स्ड डबल सिप लगानी है, अपने जीवन को सुधार लेना है। अब आपको आनंद आ गया, खूबी आ गई है, तो अंगूठे को काटना नहीं है, बस ठोकना है लाइक पर। और मैं बोल दूं, अगर मज़ा आया तो लाइक को ठोको एक बार, और अगर मज़ा नहीं आया कोई बात नहीं, डिसलाइक को ठोको पर 2 बार। आइए बात करते हैं शेयर बाजार आज और कल, बाजार आज और कल। हाँ, और शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट निफ्टी बैंक से। तो साहब निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आ गया भाई। आज सुबह निफ्टी बैंक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। कल बंद हुआ था 22,370 पर, और आज तो तूफान आ गया 22,673 पर खुला। पर खुलते ही साहब ये क्या, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया, धड़ाम से नीचे गिरा और 22,521 का बॉटम बना दिया। लोगों ने देखा यार 100 से ऊपर गिर गया, ये तो गिरता जा रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद फिर वो चढ़ा, फिर बीच में गिरा, और फिर लास्ट में तो ऐसा चढ़ा कि 22,893 का टॉप बना दिया। जैसे ही 22,890 क्रॉस किया था तो दिल से आवाज़ आ रही थी कि अभी 23,000 क्रॉस कर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो 22,893 आज का टॉप बना, उस पर हल्का सा गिरकर 22,853 22,853 पर क्लोज हुआ। अराउंड 2.16% की तेजी के साथ 482 482 पॉइंट्स बढ़कर आपका निफ्टी बैंक आज आपको टाटा बाय बाय कह गया। बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 शेयर है साहब इसके अंदर, और 12 के 12 हरियाली में। टॉप पे आप देखेंगे तो बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। मुझे आज उम्मीद थी कि इंडसइंड बैंक 650 काटेगा, नहीं काटा, कोई बात नहीं। अरे कौन सी दुनिया खत्म हो गई, कल काट देगा। और नीचे में सबसे ज़्यादा तेजी सिर्फ PNB ने दिखाई, जो हार्डली 5 पैसे ही बढ़ा था। तो आज देखेंगे आप बड़े प्राइवेट सेक्टर के अच्छे दिग्गज बैंक बहुत ज़्यादा तेज में घूम रहे थे। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। भाई देखिए, आज की कैंडल को कल की कैंडल से कंपेयर करिए, एक गैप छूट गया, MKJ गैप, और ऊपर से तीसरी और चौथी कैंडल, लास्ट से थर्ड और फोर्थ कैंडल के बीच में भी एक गैप छूट गया। यानी निफ्टी बैंक ऊपर तो भागा है पर 2 गैप छोड़ गया। आपका क्या विचार है? इसको हम कहते हैं MKJ गैप फिलिंग थ्योरी। क्या ये 2 गैप फिल करने आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक नीचे आएगा? क्योंकि नीचे के गैप तो कह रहे हैं आ जाओ नीचे आओ, आप जल्दी से नीचे आओ, वो कहते हैं अब आ भी जाओ, मेरे को फिल कर भी जाओ, वो वाली बात ये गैप चीख चीख के कह रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या ये नीचे आएगा? आप अपना बहुमूल्य विचार मुझे जरूर दें। अगर आप सुपर ट्रेंड पे अगर आप देखेंगे तो आज सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया। ध्यान से देखिए, आपको 1 2 3 4 5 छोटे छोटे ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। उससे पहले देखेंगे एक लाल लाइन थी, वो अब हरी लाइन बन गई है। लाल लाइन का मतलब था सेल सिग्नल चल रहा था सुपर ट्रेंड पे, अब हरी लाइन बनने का मतलब है कि अब बाय सिग्नल आ गया सुपर ट्रेंड पे। यानी सुपर ट्रेंड के हिसाब से अब आप शेयर को खरीद सकते हैं जब तक सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल नहीं देता। सुपर ट्रेंड पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे खोज कर उसे भी देख सकते हैं। अब अगर आप लोकेशन देखें कैंडल की, तो वो अपर हाफ बोलिंजर बैंड के अंदर है, यानी बाजार तेज है। और कैंडल जो है अपने आप में काफ़ी मजबूती दिखा रही है, क्योंकि वो ग्रीन कैंडल है, ऊपर की विक छोटी है, नीचे की विक थोड़ी बड़ी है और बॉडी रीजनेबल है। अगर आप अब नीचे MACD चार्ट पे देखिए तो अब बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। बुलिश क्रॉसओवर का आज दूसरा दिन है और आज का हिस्टोग्राम खासा मोटा लंबा हरे रंग का बना है। और अगर आप RSI पे देखेंगे तो वहाँ भी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। RSI आपका बढ़कर 58 हो गया।
यानी कहने का मतलब है कि चार्ट पर सारे के सारे फैक्टर्स इसी तरह इशारा कर रहे हैं कि बाजार तेज होगा। एक चीज़ और देखिए, ईएमए की बात कर लेते हैं। 50 डेज ईएमए के ऊपर बनी है आज की कैंडल, पर 200 डेज ईएमए के नीचे है। 200 डेज ईएमए इस वक्त ऊपर पीला वाला आप एक बॉक्स देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है 24,514। यानी अभी 200 डेज ईएमए काटने के लिए तो निफ्टी बैंक को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, पर हाँ 50 डेज का ईएमए तो आपका निफ्टी बैंक काट चुका है। तो यानी ओवरऑल अगर हम टेक्निकल चार्ट को समराइज करने की कोशिश करें, सारी चीज़ें फेवरेबल हैं बुलिश ट्रेंड के लिए। केवल एक अभी चीज़ दूर है, वो है 200 डेज का ईएमए, और दूसरे एमकेजे गैप दो रह गए हैं जो चीख के कह रहे हैं आप नीचे आओ मुझे भर के जाओ, आप नीचे आओ मुझे भर के जाओ। तो ये दो इशारे कर रहे हैं जिसका फ़ायदा ऑपरेटर उठा के बाज़ार को घेर सकता है। बाकी बाज़ार में कहते हैं होता वही है, कहते हैं किसी पर दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, ये तो गाना था फिल्म का, पर यहाँ पर है शेयर मार्केट में कुछ होना हो जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे ऑपरेटर होता है। तो भैया सबका बाप ऑपरेटर है, ऑपरेटर घुमा देते हैं बाजार को, तो होगा वही जो ऑपरेटर चाहता है। लेकिन हम अपने टेक्निकल एनालिसिस से ऑपरेटर की चालों को समझने की कोशिश करते हैं, उसके थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और प्रोटेक्टिव एक्शंस लेते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान, निफ्टी 50 और आप लोगों की जान। तो भाई निफ्टी 50 आ गया। निफ्टी 50 ने तो आज सारा दिन कहते हैं एक स्टेबल रेट में घूमता रहा, पर लास्ट में करिश्मा दिखा दिया। आज निफ्टी 50 एक 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। कल निफ्टी 50 बंद हुआ था 11,503, आज 11,600 से ऊपर खुला, 11,603 पे दिल भाग हो गया। पर फिर काफ़ी देर खुलने के बाद ही, मतलब कुछ ही देर में ही उसने एक बॉटम बनाया 11,564 का। फिर उसी रेंज में आप देखेंगे, चार्ट पे ध्यान से देखिए, एक रेंज में ही निफ्टी 50 आपका घूमता रहा, पर लास्ट के कुछ घंटों में उसको बुखार चढ़ गया और वो एकदम तेज़ी से भागा और 11,680 का पीक बना दिया। उस वक्त जब 11,660-70 क्रॉस किया था तो एक बारी को मन में ही आ रहा था आज 11,700 काट देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। 11,680 का एक टॉप बनाया, फिर हल्का से गिरकर 11,662 11,662 पर बंद हो गया। यानी 1.38% की तेजी के साथ बंद हुआ। 159 159 पॉइंट्स बढ़कर आपका प्यारा निफ्टी 50 आज बंद हुआ। अब बात कर लें टॉप के बॉटम के शेयरों की, तो आज ऐसे 6 शेयर थे जनाब जिनमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी थी। सबसे ज़्यादा तेज़ी आज देखने को मिली HDFC में, भाई साहब 8.5% की तेज़ी। ऐसा लग रहा था HDFC को बुखार हो गया, एकदम भाग खड़ा हुआ। उसके बाद टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, M&M और एशियन पेंट्स में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर हम बात करें गिरने वालों के शेयरों की, तो ऐसा कोई शेयर नहीं था साहब जिसने 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। मैक्सिमम गिरावट भी आज 2% से नीचे की थी। सबसे ज़्यादा गिरावट आपको ब्रिटानिया में देखने को मिली जो कि 1.69% थी। उसके बाद कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को और विप्रो। यानी गिरने वाले शेयर कम भी थे, परसेंटेज फॉल भी कम था, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा भी थे और परसेंटेज राइज भी बहुत ज़्यादा था। आइए बात कर लेते हैं अब इसके टेक्निकल चार्ट की। देखिए साहब आज की कैंडल देखिए, मजबूत कैंडल है, बॉडी लंबी है, विक छोटी है कंपैरेटिवली। नीचे वाली विक हल्की सी लंबी है, कोई बात नहीं, ऊपर वाली छोटी है। तो ओवरऑल आज की कैंडल बुलिश कैंडल है, हरी कैंडल है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में बन रही है और अपर बैंड को छूने वाली, यानी बाजार में बड़ी मजबूती है बोलिंजर बैंड पर। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे 200 दिन के ईएम में और 50 दिन के ईएम में दोनों से खासी ऊपर है, यानी बुलिश है बुलिश है बुलिश है। और आज एक बात देखिए सुपर ट्रेंड की, सुपर ट्रेंड के देखिए 5 हरे वाले ट्रायंगल आज फिर दर्शन दे गए। उससे पहले आप जो लाइन देखेंगे रेड थी, फिर वो ग्रीन बनी, यानी आज आपके सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दे दिया है। वो कह रहा है कि अभी तो ये 1 डे चार्ट पे बाय का सिग्नल आ गया है, शेयर खरीदो, ये तेज होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सुपर ट्रेंड कह रहा है। तो ओवरऑल अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आज आपका बाजार गर्म है गर्म है गर्म है गर्म है। अब इसको गिराने वाला एक ही शक्ति है, वो आपका ऑपरेटर है। आइए बात कर लेते हैं आपके MACD की। MACD ने बड़े दिनों के बाद आज बुलिश क्रॉसओवर बरकरार रखा है, 2 दिन से बुलिश क्रॉसओवर बन गया है और आज की हिस्टोग्राम देखिए लंबी है, यानी कहीं ना कहीं बुलिश क्रॉसओवर में आज और मजबूती पैदा हुई है। और भाई साहब RSI तो खासा मजबूत हो गया, 61 के लेवल पे चला गया। यानी ओवरऑल हम यही कहेंगे कि आपका
निफ्टी 50 टेक्निकल चार्ट पे खूब स्ट्रांग है, खूब स्ट्रांग है, खूब स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रेंथ जो है इसको एक बारी को 12,000 भी टच करा सकती है। बाकी सब डिपेंड करता है प्रभु के ऊपर, ऊपर प्रभु पे और नीचे ऑपरेटर पे। तो उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा भैया, मजा आ रहा था अंगूठा काटना मत, सिर्फ ठोकना किस पर, लाइक पर। आइए बात करते हैं किसकी, अरे भाई किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है आज साफ दिखा रहा है कि बाजार में मजबूती है। पूछिए कैसे, आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखिए, हाईएस्ट 12,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 12,500 पर, और दोनों लेवल पे देखिए आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी ऊपर के लेवल पे मजबूती बढ़ रही है, जो इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि बाजार तेज है। जबकि 11,500 पे देखिए, आप 11,000 पे देखिए, 10,500 पे देखिए, 10,000 पे देखिए, सभी लेवल्स पे कॉल अनवाइंड हुई है। नीचे के लेवल पे कॉल खत्म हो रही है, ऊपर के लेवल पे पैदा हो रही है, यानी बाजार में रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी बाजार तेज है, तेज है, तेज है। बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। अब पुट के ओपन इंटरेस्ट की भी वही बात है, हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,500 पर है और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पर है, पर अगर आप ध्यान से ओपन इंटरेस्ट सारे लेवल्स का देखें तो 10,000 पे कम हुआ, 10,500 पे कम हुआ, 11,000 पे बढ़ा, 11,500 पे बढ़ा, 12,000 पे बढ़ा, यानी ऊपर के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नीचे के लेवल पे कम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे बढ़ता है तो यानी जो सपोर्ट है वो ऊपर खिसकने की कोशिश कर रही है, यानी बाजार गर्म है, गर्म है, गर्म है, गर्म है। अब बात कर लेते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देखिए हाईएस्ट 10,500 पे मेंटेन्ड है और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे, यानी हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 10,500 है, सेकंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो है 11,000 है। लेकिन एक बात आप इसमें नोट करिए कि 10,500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट हल्का सा कम हुआ है, 11,000 पे बढ़ा है, यानी ऊपर के लेवल पर वो बढ़ रहा है, और इस चीज का वो संकेत कर रहा है कि ऊपर के लेवल पे अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसके अंदर बाजार नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। यानी तीनों तरह से अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखेंगे तो दिल से एक ही आवाज आएगी, साहब तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी है, तेजी, यानी बाजार ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। अब एफआईज डीआईज फॉर्म में आ गए, क्यों? क्योंकि दोनों उल्टा चलते हैं, एफआईज खरीदी जा रहा है, खरीदी जा रहा है, डीआईज बेची जा रहा है, बेची जा रहा है। ये भाई जब उल्टा चलते लगता है नॉर्मल है, दोनों की कहते हैं ना आपसी दुश्मनी है, एक चढ़ाता है दूसरा गिराता है। आइए बात करते हैं डिटेल में। कल एफआईज ने 236 करोड़ का नेट में खरीदारी किया था, आज उन्होंने अपनी खरीदारी को कई गुना बढ़ा दिया और 1101 करोड़ की नेट खरीदारी करी। इसके विपरीत अगर आप बात करेंगे डीआईज की तो कल डीआईज ने 471 करोड़ का नेट में माल बेचा था और आज उन्होंने इसको दुगने से ज़्यादा कर दिया और आज कुल मिला के 934 करोड़ का नेट में 934 करोड़ का नेट में माल बेचा है आपके डीआईज ने, जबकि कल बेचा था 471 करोड़ का। इसके चलते अगर आप दोनों का टोटल करें तो कल नेट बिकवाली आई थी 234 करोड़ की नेट सेल्स थी, इसके अगेंस्ट आज खरीदारी आई है, नेट बाइंग आई है 166 करोड़ की। यानी कहने का मतलब है बाजार के अंदर नेट बिकवाली नेट खरीदारी बन गई है। नेट खरीदारी बनेगी तो बाजार कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर ऊपर। आइए अब बात कर लेते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। भाई मैं वैसे नॉर्मली अपनी पुटों को सबको एक्सपायर होने देता था, पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी को और इम्प्रोवाइज किया। मैंने सोचा है ऐसी पुटों को मैं अब स्क्वायर ऑफ कर दूंगा जिसमें उसका जो उसकी मार्केट वैल्यू है टोटल 1,000 के आसपास है, उससे हल्की नीचे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ताकि हमारा मार्जिन रिलीज हो जाए, हम उस पैसे को और जगह अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके चलते आज प्लेटिनम मेंबर्स के लिए खुशखबरी है, रूबी मेंबर्स के लिए खुशखबरी है, आपके सामने आ गया। मैंने आज कॉलगेट की अक्टूबर 1300 की पुट 2 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसके चलते 20,510, साहब ध्यान से देखिए 20,510 का मुझे एक अच्छा लाभ हुआ है। अब
अब जब मैं कल आपको अपनी पोजीशन शेयर करूंगा तो उसमें ये प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट रियलाइज़ हो गया। जो पोजीशंस होती हैं वो ओपन होती हैं, और मतलब जो आउटस्टैंडिंग है, जो भी क्लोज नहीं हुई है, तो उसमें इस प्रॉफिट के हटने की वजह से इस वक्त जो है प्रॉफिट या कम हो जाएगा या लॉस बढ़ जाएगा। यानी आज एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करिए, जिसके चलते मैं और इसमें इस पैसे को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा मैंने आज एक स्विंग ट्रेड में एक अच्छा शेयर फिर गिरा था, आजकल वो बुरा शेयर बना हुआ है आजकल, लेकिन मेरे हिसाब से वो इम्प्रूव करेगा, तो गिरा था तो मैंने उसको फिर से आज लपेट लिया। और आज मैंने डायमंड के लिए भी एक बहुत बढ़िया शेयर जिसमें गिरावट देखी तो उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आज के आपको स्क्रीनशॉट्स भले ही 3 मिले हों अलग अलग मेंबर्स के ऊपर, बढ़िया थे, मस्त थे, अच्छे थे। अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो साहब सब्सक्राइब के साथ देखिए ना, ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबाइए, आपको सारे स्टूडेंट प्लान्स मिल जाएंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम। और अगर आप मेरे और करीब नज़दीक आकर रियल टाइम बेसिस पर क्वेरीज़ के साथ स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए, सफ़ायर और रूबी, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, वो आपको पूरी डिटेल तरीके से बता देंगे। इसके अलावा आईपीओ वगैरह में अप्लाई करना है, शेयर्स खरीदने हैं, डीमैट अकाउंट खोलना है, तो इन सब के लिए आपको अच्छे अकाउंट्स चाहिए होते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। अच्छी किताबें पढ़नी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूं। अगर आप देखेंगे आज मैंने इसमें क्या क्या दिया, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। आज सबसे पहले मैंने इसमें दिया बाज़ार सुबह सुबह मैंने इसके अंदर दिया सबसे पहले, इसमें सबसे पहले आज मैंने बाज़ार सुबह दिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर एक स्मॉल केस की स्ट्रैटेजीज़ को कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने इसमें एक लेजरली अपनी एक वीडियो डाल दी थोड़ा मूड चेंज करने के लिए। फिर मैंने आईपीओ अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अच्छी वीडियो का लिंक भी शेयर किया था। तो इसमें मैं बाज़ार के हिसाब से हलचल को देखते हुए जो भी कोई खास बात होती है शेयर करता रहता हूँ, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बेताज बादशाह बने।